जीने का काल कुरान जीवन की इसी वास्तविकता के लिए एक परिचयात्मक पुस्तक की हैसियत रखता है। कुरान एक दृष्टि से उपकार करने वाले की और से पुरस्कार का अनुस्मरण है। अल्लाह ने मनुष्य को विशेष गुणों के साथ पैदा किया, फिर उसे पृथ्वी जैसे ग्रह पर बसाया जहां मनुष्य के लिए प्रत्येक प्रकार की लाइफ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध है। कुरान का उद्देश्य यह है कि मनुष्य प्रकृति के इन पुरस्कारों से लाभान्वित होते हुए उपकार करने वाले को याद रखे, वो पुरस्कारों के रचयिता पर आस्था रखे। पुरस्कारों का उपभोग करते हुए उपकारक को मानना और उसके तकाजों को पूरा करना, यही सदैव रहने वाली जन्नत का प्रमाण पत्र है। और पुरस्कारों का उपभोग करते हुए उपकारक को भूल जाना मनुष्य को नरक का भागी बना देता है। कुरान वास्तव में इसी सबसे बड़ी वास्तविकता का अनुस्मरण है। यदि आप कुरान को पढ़ें तो उसमें बार बार इस प्रकार के वर्णन पाएंगे कि ये अल्लाह की उतारी हुई वाणी है। प्रत्यक्ष रूप से ये एक साधारण सी बात लगती है, परंतु जब इसे तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पता चलता है कि ये एक अत्यंत असाधारण बात है। संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं जिनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि वे आसमानी पुस्तकें हैं, परंतु कुरान के अतिरिक्त किसी भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा मिलता कि यह अल्लाह की वाणी है। इस प्रकार का वर्णन विशेष रूप से केवल कुरान में ही पाया जाता है। कुरान में इस प्रकार के वर्णन का होना उसके पाठक को एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। वो कुरान का अध्ययन एक विशेष प्रकार की पुस्तक के रूप में करता है, न कि एक साधारण मानवीय पुस्तक के रूप में। कुरान की शैली भी एक अनूठी शैली है। सामान्य मानवीय पुस्तकों का तरीका यह होता है कि उनमें विषयों को एक निश्चित लेखन क्रम के साथ लिखा जाता है, अर्थात ऐसे जब तक क्रमबद्ध रूप में बातों का वर्णन किया जाता है। परंतु कुरान में इस प्रकार की शैली मौजूद नहीं है। साधारण मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से कुरान एक अक्रमबद्ध वाणी प्रतीत होती है, परंतु वास्तविकता के अनुसार देखा जाए तो वो एक अत्यंत व्यवस्थित और क्रमबद्ध वाणी दिखाई देती है। शैली के संबंध में ये कहना उपयुक्त होगा कि उसकी शैली एक राजसी शैली है। कुरान को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे उसका लेखक एक ऐसे उच्चतम स्थान पर है जहां से वो संपूर्ण मानवता को देख रहा है। संपूर्ण मानवता उसकी चिंता है। वो अपनी महानता के स्थान से पूरी मानवता को संबोधित कर रहा है। यद्यपि इस संबोधन के बीच वो कभी एक समूह की और मुड़ जाता है और कभी दूसरे समूह की ओर। कुरान का एक विशेष पहलू ये है कि उसका पाठक किसी भी क्षण उसके लेखक से
परामर्श कर सकता है। कुरान का लेखक अल्लाह है, वो एक जीवित सत्ता है। वो संपूर्ण मानवता को घेरे हुए है। वो किसी मध्यस्थ के बिना मनुष्य की बात को सुनता है और उसका उत्तर देता है। इसलिए कुरान के पाठक के लिए प्रत्येक क्षण ये संभव है कि वो अल्लाह से संपर्क स्थापित कर सके। वो अल्लाह से प्रश्न करे और अल्लाह से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर ले। जो लोग केवल मीडिया के माध्यम से कुरान को जानते हैं, वे सामान्यतः ये समझते हैं कि कुरान जिहाद की किताब है और जिहाद उनके दृष्टिकोण के अनुसार हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का नाम है। परंतु ये मात्र एक गलत फहमी भ्रम। जो व्यक्ति भी कुरान को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ेगा, उसके लिए ये समझना कठिन नहीं होगा कि कुरान का हिंसा से कोई संबंध नहीं है। कुरान पूर्ण रूप से शांति की पुस्तक है, वो हिंसा की पुस्तक नहीं है। जिहाद क्या है? ये एक वास्तविकता है कि कुरान की शिक्षाओं में एक शिक्षा वो है जिसे जिहाद कहा जाता है। परंतु जिहाद का अर्थ शांतिपूर्ण प्रयास है, न कि किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई। कुरान में बताई गई जिहाद की धारणा कुरान की इस आयत से स्पष्ट होती है। और इसके पूरा माध्यम से तुम उनके साथ बड़ा जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। कुरान की इस आयत में कुरान के माध्यम से जिहाद करने की शिक्षा दी गई है। शिक्षा दी गई है। स्पष्ट है कि कुरान कोई हथियार नहीं है। कुरान एक वैचारिक पुस्तक है। कुरान अल्लाह की आइडियोलॉजी का परिचय है। इसे कुरान में बताई गई जिहाद की धारणा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कुरान के अनुसार जिहाद वास्तव में शांतिपूर्ण वैचारिक संघर्ष है।